बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह कामयाबी और कामरानी से नवाजे। अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करे, जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल करें अल्लाह ताला आपको उसकी हिम्मत दे, तौफीक दे। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कैरेक्टर टू जो 10th क्लास का है, टाउन क्लास का कह रहा था, 10th क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है क्वालिटी बेसिकली हम जब भी कोई चीज बाय करते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी भी देखते हैं और क्वालिटी भी देखते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी बेसिकली क्या होती है कि वो चीज किस तरह की है। कुछ लोग अच्छी क्वालिटीज की लेते हैं, कुछ डल क्वालिटी की लेते हैं जैसे, ठीक है। अब कुछ ब्रांड्स है वो क्वालिटी अच्छी है उनकी, ये क्वालिटी बेसिक होती क्या है, ठीक है। अब साउंड में क्वालिटी का क्या है भाई, साउंड में किस तरह की क्वालिटी चाहिए, जरूरी बात है साउंड में भी क्वालिटीज होती है। जो लोग साउंड को वो अच्छी तरह जानते हैं, जो लाउड स्पीकर वाले वर्क को जो काम करते हैं लोग, डीजे वगैरह वाले, उनको साउंड का पता है कि साउंड की क्वालिटी क्या मैटर करती है किसी साउंड के प्रोड्यूस होने में। या अगर आप किसी भी जगह पे हैं और आप किसी साउंड को पहचानना चाह रहे हैं, जिसकी क्वालिटी आप पहचानना चाह रहे हैं, बेशक वो साउंड आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस का ही हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये साउंड इसका इंस्ट्रूमेंट का, ये साउंड इस इंस्ट्रूमेंट का। फर्ज कर लेते हैं ना कि आपके रूम में एक फ्लुएंट और एक पियानो है या टर्निंग फोर्क की आवाज है, साउंड है, ठीक है। अब दोनों साउंड्स को मैंने सेम लाउडनेस पे और सेम फ्रीक्वेंसी पे बनाया, या दोनों साउंड्स की पिच भी सेम है, ठीक है, और उनकी लाउडनेस भी सेम है, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे जजमेंट होगी रूम से बाहर कि सर हमारे पास इधर फ्लूइड्स वॉइस इज डेड, इधर पियानोस वॉइस इज डेड। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने कहा कि क्वालिटी उसकी देखेंगे हम लोग। तो क्वालिटी की डेफिनेशन कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। आपके पास किसी भी क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी वो चीज है जिसमें आप सेम लाउडनेस और सेम पिच की वॉइसेस को यूज करें। एग्जांपल कर लेते हैं इसकी डील। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, अगर एक पियानो या फ्लुएंट या आपके पास टर्निंग फोर्क है और टर्निंग फोर्क आपका वाइब्रेट होता है एक रूम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की आती है। इनकी लाउडनेस भी सेम है, इनकी पिच भी सेम है, ठीक है। इसके बाद इसके अगेंस्ट अगर एक आपके पास वॉइस है फ्लुएंट की, तो फ्लुएंट की जो वेव आती है वो ऐसे ऐसे आती है कुछ। इन दोनों की वेव फॉर्मेशन में डिफरेंस है, तो इन दोनों की क्वालिटीज में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बाहर रूम के खड़े में मैं कह सकता हूं कि ये जो साउंड है सर ये इस क्वांटिटी का है, और दूसरा जो साउंड है वो इस क्वांटिटी का है, या वो दूसरा जो साउंड है वो इस इंस्ट्रूमेंट का है। मैं ये कह सकता हूं कि सर आपके पास ये जो साउंड है रूम के बाहर, मैं कह सकता हूं ये आपके पास टर्निंग फोर्क है, ठीक है, टर्निंग फोर्क है, और ये मैं कह सकता हूं ये आपके पास फ्लुएंट का साउंड है, ठीक है, बाउंसरी जिसको बेसिकली कहते हैं। तो ये क्वालिटी मुझे इस चीज की इनेबल करती है कि मैं सेम लाउडनेस की और सेम पिच की या सेम फ्रीक्वेंसीज की साउंड को मैं पहचान सकूं उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आपके पास था क्वालिटी। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है इंटेंसिटी, जिसमें फर्दर एक लॉन्ग इंक्लूड होता है इंटेंसिटी लेवल का, उसको भी इंशाल्लाह जज करेंगे अभी अभी साउंड इंटेंसिटी लेवल। सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बेसिकली कहते हैं किसी चीज की शिद्दत को, किसी चीज का मैक्सिमम हो जाना, लिमिट से थोड़ा आगे चले जाना, शिद्दत को, किसी भी चीज की शिद्दत, मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो हमें कहलाती है इंटेंसिटी। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल में अगर बाय डेफिनेशन बताऊं थोड़ी सी मैं, तो वो कहता था एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। आपके पास वो एनर्जी, साउंड की वो एनर्जी, या अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, साउंड की वो एनर्जी, एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, energy passing through per unit area held perpendicular to the propagation of sound is known as characteristics of sound या intensity, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बेसिक आप वहां से पढ़ लीजिए कि आपके पास एक यूनिट एरिया से
जो साउंड की एनर्जी पास थ्रू हो रही है तो उसमें कितनी शिद्दत है। एक कंप्लीट बोर्ड में से मैं कहता हूँ सिर्फ इतने एरिया में से जो साउंड पास थ्रू हो रहा है, वो जो साउंड पास थ्रू हो रहा है इतने स्मॉल से एरिया में से, इन 1 सेकंड में एनर्जी पर यूनिट टाइम से बात की तो वो आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो गई, इंटेंसिटी हो गई। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास अगर रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम देखा जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है पावर के, एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास होता है पावर के, ठीक है। और एरिया एज इट इज आ जाएगा, ये पावर है, इसको याद रखिएगा। पावर का आपके पास यूनिट होता है वॉट और एरिया का आपके पास यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वॉट मीटर पर स्क्वायर। बाय डेफिनेशन आप इसका यूनिट बना सकते हैं, बुक में यूनिट ड्राइव नहीं किया हुआ, तो आपने यूनिट कैसे बनाना है कि एनर्जी पासिंग थ्रू अ पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड जो आपके पास एनर्जी पास हो करी, वो बेसिक साउंड इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी है वो, ठीक है। तो मैंने उसी फॉर्मूला को ड्राइव किया, एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, तो ये आपके पास एनर्जी का आ गया फॉर्मूला। एनर्जी को डिवाइड करते हैं अगर टाइम से तो आपके पास आती है पावर, पावर की इक्वल होता है आपके पास बेसिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो फर्दर एरिया एसिस आ गया, ये पावर का यूनिट हमारे पास होता है वाट, क्योंकि किसी भी चीज की पावर को मेजर किया जा रहा होता है वाट में, और ये मीटर पर स्क्वायर हमारे पास आ गया यहाँ पे यूनिट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई इंटेंसिटी, ठीक है, जिसका हमारे पास यूनिट क्या है, वाट मीटर पर स्क्वायर। अब एक ह्यूमन एयर जो है वो कितनी इंटेंसिटी को सुन सकता है, ह्यूमन एयर कैन हेयर द इंटेंसिटी अप टू, फॉर ह्यूमन एयर को लिख लिया जाए, ह्यूमन एयर आपके पास 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की साउंड को इजीली सुन सकता है। आपके ह्यूमन एयर 10 की पावर -12 वॉट मीटर पर स्क्वायर की इंटेंसिटी की साउंड से लेकर 1 वॉट मीटर पर सेकंड साउंड को इजीली सुन सकता है। और जो फेंटेस्ट साउंड है हमारे लिए, दैट इज फेंटेस्ट जो साउंड है ना हमारे लिए, फेंटेस्ट का मतलब है जो हमारे कानों को इजीली फील होता है, जिसमें किसी भी तरह की रुकावट सुनने में नहीं होती, या किसी भी तरीके से हमारे पास उसमें समझ लो मुश्किल पेश नहीं आती है, तो दैट इज फेंटेस्ट साउंड। तो फेंटेस्ट साउंड आपके पास क्या है, दैट इज 10 की पावर -12 वॉट मीटर पर स्क्वायर। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ह्यूमन एयर का जो फेंटेस्ट साउंड क्या होता है, ये फेंटेस्ट साउंड की जो वैल्यू कितनी होती है इंटेंसिटी लेवल की, दैट इज 10 की पावर -12 वॉट मीटर पर स्क्वायर। सो ये इंटेंसिटी के अबाउट कुछ नॉलेज था आपके पास। इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको मैं हो सकता है मैं कमेंट्स में पिन भी कर दूं, या मैं इसका लगा दूं साथ की नॉर्मल डेफिनेशन ये है, जिससे आप ये फार्मूला खुद से भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी का बेसिक मैंने आपको फिनोमेना बताया कि इंटेंसिटी आपके पास क्या होती है, इंटेंसिटी आपके पास होती है किसी भी चीज की शिद्दत को। अब साउंड के अबाउट हमने ये डिस्कस किया कि साउंड डिपेंड करता है लाउडनेस पे। लाउडनेस के कुछ फैक्टर्स थे, एम्पलीट्यूड था, वाइब्रेटिंग एरिया था, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी था। फिर साउंड डिपेंड करता था हमारे पास इंटेंसिटी पे, पिच पे, क्वालिटी पे, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी जो फर्दर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी में आपके पास जो इसकी डिपेंडेंस है, जो हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल, जो आपके पास बेसिक लॉन्ग स्टार्ट होने वाला है साउंड इंटेंसिटी लेवल का, वो हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास एक इंटेंसिटी है, लाउडनेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई के। लाउडनेस जो है, जो इंटेंसिटी है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बेसिकली, ठीक है। तो फर्दर अगर इसको फॉर्मेशन को खत्म किया जाए, ये हो जाता है L = K log of I, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है ह्यूमन एयर की फिजिकल कंडीशंस पे भी, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी जो है वो ह्यूमन एयर की फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है तो लाउडनेस पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी आपके पास, ठीक है। तो ह्यूमन एयर पे फिजिकल कंडीशन पे इंटेंसिटी डिपेंड्स नहीं करती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो मेरे पास एक नॉर्मल साउंड है, एक नॉर्मल लाउडनेस है, उसकी इंटेंसिटी मैंने लिखी है जो कि L इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है लोगरिथम ऑफ I के, ठीक है। अगर मैं एक फेंटेस्ट साउंड ले लूं, फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी लेवल या लाउडनेस देखूं मैं, फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस, तो वो बेसिकली आपके पास इक्वल होगी L0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log of I0। अगर आप एक फेंटेस्ट साउंड लेंगे तो उसकी इंटेंसिटी भी फेंटेस्ट ही होगी, सो इसलिए अगर फेंटेस्ट साउंड को L0 से शो किया है तो इंटेंसिटी भी L0 ही शो की जाएगी।
फर्दर सेम प्रोसेस अगर k log ऑफ i नॉट आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है मुझे तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं इन दो इक्वेशंस को क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो यहां पे करके देखते हैं अगर हमारे से सब्ट्रैक्शन हो जाती है यहां पे, ठीक है। ये आपके पास आ गया L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू L माइनस एल नॉट, फर्दर इसी के फैक्टर्स इससे इक्वल कर देते हैं K log ऑफ I माइनस K log ऑफ I नॉट, ठीक है। ये हमने यहां तक इसको लिख लिया। यहाँ भी कंप्लीटली ठीक नहीं आएगा, बल्कि कोई मसला नहीं है, आप इसको दर्ज कर लें यहाँ से। L माइनस एल नॉट बेसिकली आपके पास क्या है, साउंड लेवल है, जिसको मैं लिख रहा हूँ S डॉट L लिख रहा हूँ साउंड लेवल के लिए, ठीक है। ये साउंड लेवल है आपके पास, इसको बल्कि ऐसे लिख लेते हैं साउंड लेवल इक्वल्स टू, इन दोनों में से K कॉमन आ जाएगा, आपके पास वैल्यू बच जाएगी log I माइनस log I नॉट, ठीक है। मैं यहां से थोड़ा सा रेस कर देता हूं ऊपर से, बल्कि सारे रेस कर देता हूं, आपको दोनों के इसका पता तो लग ही गया है। साउंड लेवल आपके पास आ रहा है, साउंड लेवल इज इक्वल टू K log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट के। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि आपके पास log में सब्ट्रैक्शन अगर आ जाए, मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन है log m माइनस log n, तो वो आपके पास चेंज हो जाता है log m डिवाइडेड बाई n में। ये हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर दी जाए तो k आपके पास हो जाएगा log I डिवाइडेड बाई I नॉट, और ये साउंड लेवल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक चीज जो मिस की यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल के लिहाज से या साउंड लेवल के लिहाज से, साउंड लेवल जो है वो मेरे पास मेजर किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बेल। बेल इसका यूनिट होता है BEL, साउंड लेवल का यूनिट होता है बेल, जो कि बाय द नेम ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम पे रखा गया है बेल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए कि K की वैल्यू आपके पास 1 है, इफ K is 1, so what will be the equation become? The equation will become log I minus I naught, sound level is equal to K log I for minus naught and bell. Bell is a large unit, we have to convert into the small unit. For converting the small unit, the given in the book is that 1 bell is equals to 10 decibel. Okay, like that we do some questions like prefixes in the prefix formation, micrometer, kilometers. So 1 bell is equals to 10 decibel. अगर 1 बेल की जगह 10 डेसिबल पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट dB डेसिबल, दैट इज इक्वल्स टू साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो किसी भी चीज का अगर आपने साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन यूज की जाएगी दैट इज 10 log I ओवर I नॉट डेसिबल होगी। डेसिबल बेसिकली क्या है, बेल का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, इस तरह 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक साउंड हमारे यहाँ पे खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पढ़े, रीड आउट करें, इसको ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेशन थी कैरेक्टरिस्टिक साउंड की, इसमें आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर ये समझ आए तो उसको लाइक जरूर किया करें, शेयर भी करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।